ਬਾਬਾ ਵਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਠੱਕ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਕੋਲ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਗਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। मेरी सास वो मुझे इतना मारती थी, मुझे इतना पीटती थी। 2008 का सूरज गुरूब और 2009 का तुलू होने वाला है। गुजरने वाला साल हमें क्या दे गया है और क्या ले गया है, इसके लिए साल के 365 औराक पलटने पड़ेंगे। लेकिन मुल्क की 50% आबादी यानी ख़वातीन को शायद ये औराक पलटने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें वही मायूसियाँ और अंधेरे नजर आएंगे जो पिछले 62 सालों से उनके हिस्से में आ रहे हैं। वायलेंस ऊपर की तरफ जा रहा है, इट्स नॉट डिक्लाइनिंग। बेसिकली ओवरऑल नज़र ये आता है कि क्राइम बढ़ रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन फेल हो गए हैं उन चीज़ों को एड्रेस करने में, और पॉलिटिकल विल नज़र नहीं आती। औरत हजारों साल कबल भी मजलूम थी और आज भी इस्तिसाल का शिकार है। माजी में लड़कियों को पैदा होते दफन कर दिया जाता था और आज उन्हें जिरगों के फैसलों की भेंट चढ़ा दिया जाता है। वो लोग जो ख़वातीन के लिए इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, इस बात से मुत्तफिक हैं कि सन 2008 में पाकिस्तानी माशरे में जिरगे का उन्सर नुमाया नज़र आता है। हमारे असेसमेंट के मुताबिक जिरगे का ज़्यादातर मकसद वायलेंस अगेंस्ट वुमेन या कारोकारी या ऑनर किलिंग के केसेस में ख़वातीन को अपना हदफ बनाना था। सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर किया उसके बाद भी जिरगा पूरे पाकिस्तान में कहीं भी डिक्लाइन नहीं हुआ। माहिर कानून और इंसानी हुकूक के अलंबरदार इकबाल हैदर का कहना है कि रियासत का फ़र्ज है कि वो अपने मुल्क में बसने वाली ख़वातीन के हुकूक और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करे, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत अपने तमाम तर दावों के बावजूद इस हवाले से बिल्कुल नाकाम नज़र आती है। 100% स्टेट की, क्यों कि जब कोई भी वाक़या होता है अव्वल तो उसका नोटिस नहीं लेते, नोटिस लेते हैं या FIR दर्ज हो जाती है तो फिर उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगर हो भी जाए तो प्रोसिक्यूटर जो है वो उसमें अपने बुनियादी फ़राइज़ दयानतदारी से नहीं अदा करता, विटनेसेस लाई नहीं जाती, मुक्का का नाम आपने आम हो चुका है। कहने को तो इस मुल्क में ख़वातीन को असेंबलियों में नुमाइंदगी भी दी गई और आला ओहदों पर तैनात भी किया गया, लेकिन क्या कहीं कोई तब्दीली आई? कहने वालों का तो ये कहना है कि कौमी असेंबली में मखसूस और जर्नल नशस्तों पर मुंतखब होने वाली ख़वातीन की भी कोई ख़ास कारकर्दगी सामने नहीं आ सकी। ये लगता है कि अपना ये स्पेसिफिक जो इनका मकसद था कि ये औरतों की मसाइल को रिप्रेजेंट करें, उनके लिए आवाज़ उठाएं, उसको ये भूल गई हैं। पाकिस्तान में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसके फर्स्ट एजेंडा हो कि हमने पाकिस्तान में बच्चों और औरतों के खिलाफ वायलेंस को दूर करना। दूसरी जानिब कौमी और सूबाई असेंबलियों में मौजूद ख़वातीन इस इल्ज़ाम का बाखूबी दिफा करते हुए इसे मानने को तैयार नहीं। चंद लोग हैं जो कि ऐसे वाक़यात की भरमार करते हैं जिसमें ऑनर किलिंग आ जाती है, जिसमें हिरासमेंट आ जाते हैं, जिसमें जरगा सिस्टम आ जाता है, जिसमें वनी आ जाता है, लेकिन उसको ख़ात्मे करने के लिए हमें बहुत आला पैमाने पे मुत्तहद होके सबको अपने साथ मिला के सिर्फ वुमेन डेवलपमेंट नहीं, होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री और पूरी की पूरी इंतज़ामिया इसके अंदर अटैच होती है, तब कहीं जाके हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं उन क़वानीन की जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं। सन 2008 ख़वातीन के हवाले से एक और हैरान कुन पहलू अपने साथ लाया और वो था मुख्तलिफ जराइम में ख़वातीन की शमूलियत, जिसकी वजह कानून के महाफ़िज़ ख़राब होते माशी हालात और तालीम की कमी बताते हैं। 2008 में ख़वातीन के ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं, तो उसमें ज़्यादातर डकैती के और अगवा बराए तावान और चोरी और इस तरह के केसेस की ज़्यादा तादाद रही। इंसानी हुकूक के अलंबरदारों के नज़दीक हमारे माशरे में तबके, नस्ल और मजहब से कतई नज़र औरत को आज भी मर्दों की मलकियत समझा जाता है। मलकियत के इस तसव्वुर ने औरत को इंसान से एक शय में तब्दील कर दिया है। साल 2008 के इख्तिताम पर हमें इस हकीकत को समझना होगा कि जब तक हमारे मुल्क की निफ्स आबादी यानी कि ख़वातीन को मर्दों के मसावी हुकूक, इज्जत व वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं
किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए तरक्की की मनाज़िर तय करना नामुमकिन है। जियो FIR के लिए कैमरामैन ताहिर दाद के साथ रबिया बेग, कराची।